हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मनीष जैन। और आज मैं आपके सामने टैली प्राइम को लेके या फिर ये कह लीजिए कि कंप्लायंसेस को लेकर मैं एक नया फीचर लेकर आ रहा हूँ जो कि 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव कंपनीज के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 24 मार्च 2021 को कि आप जो भी सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर आपको लॉग्स मेंटेन करना कंपलसरी है। ये नोटिस जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आया था, जिसकी वजह से ये 1 साल के लिए लेट कर दिया गया और अब ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगा। तो मैं इसी से रिलेटेड आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपकी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी नॉलेज को एनहेंस कर सकूँ। फ्रेंड्स, एज पर एजेंडा, मतलब जो क्या कहते हैं, इस प्रेजेंटेशन को दिखाने का मेरा जो मेन एजेंडा रहेगा, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम पहले ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ऑडिट ट्रेल क्या है, एमसीए नोटिफिकेशन क्या कहता है, इम्पैक्ट क्या आएगा इस नोटिफिकेशन का, एंड बिजनेस फेलिंग अंडर द परव्यू ऑफ ऑडिट ट्रेल and interpretation of audit trail features to look for an accounting software and tally prime। क्या tally prime इस चीज़ के compatible है या नहीं है, हम इन टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? ये ऑडिट ट्रेल या फिर ये जो कंप्लायंस है जो आया है नोटिफिकेशन, ये क्या कहता है, हम पहले एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। एज पर दिस ऑडिट ट्रेल, ये इसके अंदर एक नोटिफिकेशन है कि इज ए लॉग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंपनी से रिलेटेड करते हैं उसका लॉग मेंटेन होना चाहिए। लॉग मेंटेन होना चाहिए इन द सेंस कि उसकी एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मेंटेन होना चाहिए कि आपने कोई भी वाउचर जब पास किया यानी कि क्रिएट किया तो उसका डेट एंड टाइम क्या था, आपने उसको एडिट किया तो उसका डेट एंड टाइम क्या था, और या फिर आपने उसको डिलीट कर दिया या कैंसिल कर दिया तो उसका डेट एंड टाइम क्या था। यानी कि एवरी ट्रांजेक्शन आपकी उसका लॉग मेंटेन होना चाहिए कि इस यूज़र ने फलानी डेट को फलाने वाउचर को पास किया था या एडिट किया था या डिलीट किया था। तो ये सब चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। अब एमसीए नोटिफिकेशन फॉर कंपनीज क्या कहता है कि एमसीए नोटिफिकेशन कहता है प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ अप्रैल 2021, ये अब चेंज हो गया है 2022 से है, एवरी कंपनी विच यूजेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट शैल यूज ओनली सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज़ ए फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इट मीन्स कि कोई भी कंपनीज, वो सारी कंपनीज जो इस नोटिफिकेशन के अंडर आती हैं उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो कि ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखता हो। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ टैली प्राइम की बात नहीं कर रहा या मैं सिर्फ टैली से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, मैं आपका कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए और ऑडिट ट्रेल मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विद द डेट व्हेन सच चेंजेस वर मेड एंड इंश्योरिंग दैट द ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल। और यानी कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो फीचर भी होना चाहिए कि आप चाह कर भी उस ऑडिट ट्रेल को या ऑडिट लॉग को ना एडिट कर सकें ना डिलीट कर सकें, किसी तरीके से उसको टैम्पर्ड ना कर सकें। ये चीज़ जो है अब आपकी 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा नोटिफिकेशन ऑन कंपनीज। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एंश्योर, मतलब आपको ये एंश्योर करना है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है जो अभी तक आप यूज़ कर रहे हैं वो 1 अप्रैल से आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं डेली की, चाहे वो रिसीट हो, पेमेंट हो, कॉन्ट्रा हो, सेल से रिलेटेड हो, परचेज हो, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स आपकी रिकॉर्ड होनी है। मतलब रिकॉर्ड तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होती ही है बट उसका एक लॉग मेंटेन होता है। जैसे कि आपने किसी भी मतलब मेरा बिल बनाया कि मनी इन्फोटेक को आपने फलानी आइटम बेची या सर्विसेज दी, तो किस यूज़र ने उस वाउचर को पास किया और 4 दिन बाद आपने उसको
किसी वजह से ऑल्टर किया तो किस यूज़र ने किया, आपने उसको डिलीट कर दिया तो आपने कब डिलीट किया, ये आपसे रीज़न नहीं जानेगा। ये आपसे सिर्फ लॉग मेंटेन करने के लिए कहता है सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन कि आपको वो नोटिफिकेशन मेंटेन करना है या वो लॉग्स मेंटेन कर रहे हैं। स्विच टू ए डिफरेंट सॉफ्टवेयर इफ द अबव इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इस कंप्लायंसेस को पूरे करने में असमर्थ है या वो इनकम्पैटिबल है, तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना है जो कि इस कंप्लायंसेस को पूरा करता हो। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी है कि सीए शुड सर्टिफाइड द सॉफ्टवेयर, नीड टू मूव अर्ली बिफोर 1 अप्रैल 2022 टू हैंडल द चेंजेस रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन। एंड इससे रिलेटेड जो पेनल्टीज हैं उसके बारे में अभी कोई गाइडलाइंस हमारे पास या किसी तरीके का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। वो पेनल्टीज जो है इन फ्यूचर कैसे आएंगी, क्या आएंगी, वो आपको कंपनी के थ्रू ही पता लग जाएगा। देन एमसीए नोटिफिकेशन फॉर ऑडिटर्स। एमसीए ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें ऑडिटर्स को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो मेरे पास इस वक्त फ्रेंड्स क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेदर द कंपनी हैज़ यूज्ड सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच हैज़ ए फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल। यानी कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड द सेम हैज़ बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर। और आपकी ये भी जिम्मेवारी है कि आप वो सॉफ्टवेयर थ्रू आउट द ईयर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ आपने चेक करनी है। एज पर द ऑब्वियसली सीएस के लिए या ऑडिटर्स के लिए थोड़ा सा कंप्लायंसेस इंक्रीज हो गया, थोड़ी सी वो इंक्रीज हो गई है, बट ये आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपकी डेली की ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको मेंटेन होनी चाहिए। मतलब उस सॉफ्टवेयर में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल मेंटेन होना अब कंपलसरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब इम्पैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन ऑडिटर्स, इसका क्या इम्पैक्ट है? जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि भाई ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंक्रीज कर गई हैं कि अनदर एडिशन टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंश्योर देयर क्लाइंट्स मूव टू एंड यूज़ द राइट सॉफ्टवेयर। उनको ये इंश्योर करना है कि जो उनका क्लाइंट है वो राइट सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर गया है या वो उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है जो कि इस कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं। एंड एंश्योर देयर क्लाइंट्स अडॉप्ट टू द न्यू वे ऑफ वर्किंग। और उनको ये इंश्योर करना है कि वो ऑब्वियसली जब आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को शुरू में चैलेंजेस आते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग देना या उनको समझाना या उससे रिलेटेड उनको जो भी इन एंड आउट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे और उस चीज़ को अडॉप्ट करने में आपकी पूरी मेहनत या पूरी हेल्प करेंगे। एंड अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस ऑडिट ट्रेल के लिए कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो कंपलसरी हैं, जिनको ये एडिट लॉग या ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ कि जो भी आपकी ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको ये ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना कंपलसरी है। ओपीसी कंपनीज को, कंपनीज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओज वगैरह भी हो सकते हैं, एंड निधि कंपनीज, इन सबको ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना कंपलसरी है। बट जो कि इंडिविजुअल्स हैं या जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स हैं या पार्टनरशिप फर्म्स हैं या एलएलपी हैं, इनको मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्क्रीन से शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग नोटिफिकेशन। अब हमें ये चीज़ जाननी जरूरी है कि ये नोटिफिकेशन हमें और किस तरीके की गाइडलाइंस देता है या हमें ये क्या कहता है कि किस किस चीज़ का हमें लॉग मेंटेन करना है या कहाँ कहाँ पे हमें लॉग मेंटेन करना है। तो देन ट्रैकिंग ऑफ ईच चेंजेस मेड इन ट्रांजैक्शंस एंड कैप्चर डेट व्हेन सच चेंजेस वर मेड, यानी कि आपकी डेट और टाइम उस टाइम पे कैप्चर होना चाहिए जब वो चेंजेस किए गए हैं। आप कोई नया वाउचर क्रिएट करते हैं तो डेट मेंटेन होनी चाहिए, आप कोई वाउचर को एडिट करते हैं तो डेट एंड टाइम कैप्चर होना चाहिए, और अगर कोई डिलीट या कैंसिल करते हैं तो डेट या टाइम आपका कैप्चर होना चाहिए। और
उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपका सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स, उसके अंदर कैन नॉट बी डिसेबल्ड का फीचर, यानी कि आप चाह कर भी उस लॉग को डिलीट या ऑल्टर नहीं कर सकते। मैं सिर्फ लॉग्स की बात कर रहा हूँ, वाउचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉग्स की बात कर रहा हूँ कि लॉग्स आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर डिलीट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है कि ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी शुड हैव बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, और ये इंश्योर भी करना है आपको और उसी सॉफ्टवेयर पे काम करना है। इस लाइन का मतलब ये है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप भाई हफ्ते 10 दिन आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हो और फिर जो एंट्रीज आपकी हुई हैं वो आपने उठा के एक ही दिन में अपना उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दी जो कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन करता है। तो उसमें जब आप वो एंट्रीज डालेंगे, कोई बैकडेटेड एंट्रीज डालेंगे, तो ऑब्वियसली कि बैकडेटेड एंट्री की गई है बट इस डेट को की गई है, वो भी लॉग मेंटेन होगा। तो इसलिए आपको थ्रू आउट द ईयर उसी सॉफ्टवेयर पे ही काम करना है जो सॉफ्टवेयर इस चीज़ के कंपैटिबल है, ऑडिट ट्रेल के कंपैटिबल है। देन ऑडिट ट्रेल शुड नॉट बी टेम्पर्ड। मैंने भी बताया कि भाई आप उस ऑडिट ट्रेल को किसी भी तरीके से आप उसको उसकी लॉग्स को डिलीट या एडिट नहीं कर सकते। देन शुड नॉट बी टेम्पर्ड मीन्स कि आप उसको नहीं कर सकते। देन ऑडिट ट्रेल टू प्रिजर्व एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्ड रिकॉग्निशन, ये आपका प्रिजर्व रहना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्ड रिटेंशन। जो भी आपका टाइम पीरियड है कंपनीज में, जो भी आपको लॉग्स अपने लास्ट ईयर्स के या कुछ भी रखने पड़ते हैं, तो वो उसके अंदर मेंटेन होने चाहिए। CA needs to certified if the software used is compliant or not। अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सर्टिफाई करना होगा कि वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने के लिए कंप्लायंसेस में है या नहीं है, मतलब उनका सॉफ्टवेयर जो है वो कंपैटिबल है या नहीं है। देन ऑडिट ट्रेल फीचर्स टू लुक फॉर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब उस ऑडिट ट्रेल फीचर्स टू लुक फॉर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कि डेट स्टैम्प, द ऑडिट ट्रेल शुड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ एक्शंस परफॉर्म इन द सिस्टम डेट वाइज। ये पॉइंट आपको क्लियर है। देन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड ट्रैक ऑल द चेंजेस डन ऑन द ट्रांजेक्शन एंड कैप्चर सच डिटेल्स इन द ऑडिट लॉग इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि आपको जो भी क्या कहते हैं लॉग्स मेंटेन करने हैं, जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब 1 अप्रैल से यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर में वो सिंपल लैंग्वेज में हो, ना कि मतलब कोई हाईफाई जैसे कि लॉयर्स वगैरह करते हैं। कई बार तो उनके वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ में आते, गूगल बाबा की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आपको सिंपल वर्ड्स में वो लॉग्स मेंटेन करने हैं, ठीक है ना। ऑल्ट्रेशन टू डिलीशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसमें यहाँ पर भी लिखा गया है कि द सॉफ्टवेयर शुड ट्रैक एंड लॉग चेंजेस राइट फ्रॉम क्रिएशन टू ऑल्ट्रेशन टू डिलीशन, यानी कि कब वो वाउचर क्रिएट किया गया है, फिर उसको ऑल्ट्रेशन किया गया है और या डिलीट या कैंसिल कर दिया है। तो इस सच मैनर में आपको वो आपका सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। एडिट लॉग फीचर टू इनेबल ऑल द टाइम, जैसे ही आप सुबह आकर अपनी कंपनी को खोलेंगे तो वो एडिट लॉग उस सॉफ्टवेयर में इनेबल हो जाना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मनीष जी ये ऑडिट लॉग भाई अगर हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया या क्या हुआ, तो फ्रेंड्स इसमें ना सॉफ्टवेयर जो भी आपका होता है, देखिए उसमें ना हर एक जगह मतलब एक फिल्ट्रेशंस या कुछ इस तरीके के पॉइंट्स लगे हुए होते हैं कि अगर मतलब कुछ टेक्निकल एरर्स होती हैं, जैसे किसी भी वजह से वो हो गया, तो उसमें भी वो लॉग्स मेंटेन होते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्निकल लॉग्स को अलग रखेगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, किसी वजह से वो करप्ट है या कोई और एरर आ रही है, डेट एंड टाइम की एरर आई है या जीएसटी मिसमैच नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें एक अलग लॉग्स मेंटेन होगा। बट ऑडिट लॉग जो आपका क्रिएशन का है, ऑल्ट्रेशन का है या डिलीशन का है, वो लॉग सेपरेट मेंटेन होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। करेक्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन ऑडिट ट्रेल फीचर्स टू लुक फॉर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के यूजर डिटेल्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है कि ऑब्वियसली जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें कई बार एक यूज़र भी होते हैं और एक से ज़्यादा भी यूज़र्स होते हैं। तो किस यूज़र ने वाउचर को या किस एंट्री ट्रांजेक्शन्स को आपको क्रिएट किया या किसी दूसरे यूज़र ने उसको ऑल्टर किया और या फिर उसको डिलीट या कैंसिल किया, तो ये यूज़र वाइज डिटेल्स आपकी लॉग मेंटेन होना चाहिए। एंड देन
ऑब्वियसली देखिए, आप एक मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेशंस हमेशा आती रहती हैं, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हमेशा होती रहती है। तो आपका वो भी लॉग मेंटेन होना चाहिए कि पुराने वर्जन में और नए वर्जन में क्या डिफरेंस है, यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो उसका भी लॉग मेंटेन होना चाहिए और उसका एलिमेंट्स भी रिकॉर्ड होने चाहिए कि भाई आपके पुराने वर्जन में क्या था और अब नए वर्जन में क्या चेंजेस आए हैं, तो वो भी लॉग्स आपके मेंटेन होने चाहिए। एंड देन ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। सिक्वेंशियल ऑर्डर इन द सेंस कि डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग आपकी सीरीज बननी चाहिए कि किस तरीके से आपके लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं फ्रॉम द डे वन, यानी कि 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है कि टेली प्राइम एडिट लॉग है तो ऑडिट लॉग इजी है। अब इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि सर फ्रॉम मतलब मार्च के लास्ट में टैली, मैं अब यहाँ पर सिर्फ टैली की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि क्या हमारा टैली प्राइम जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है क्या वो कंपैटिबल है इस एडिट लॉग को करने के लिए। तो फ्रेंड्स उस चीज़ के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि एडिट लॉग का फीचर कुछ कंपनीज ने मेंटेन करना है और कुछ कंपनीज ने मेंटेन नहीं करना है, यानी कि जैसे LLP है, पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, उनको एडिट लॉग मेंटेन करना जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टैली प्राइम जो है, टैली कंपनी 2 सॉफ्टवेयर लेकर आ रहा है। 2 सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि एक होगा टैली प्राइम एडिट लॉग एंड एक सिंपल टैली प्राइम जो कि आपका आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग यूज़ कर भी रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना भी यूज़ कर रहे हैं, तो अपना एक सिंपल टैली प्राइम भी है। तो यानी कि जो कंपनीज इस क्राइटेरिया में आती हैं उनको टैली प्राइम एडिट लॉग डाउनलोड करना है और उस पर काम करना है फ्रॉम द डे 1 अप्रैल 2022। अब क्या इसके लिए हमें कोई अलग से पैसे देने पड़ेंगे? नहीं सर, आपको कोई इसके लिए अलग से पैसे नहीं देने हैं। अगर आपके पास टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है तो वही सॉफ्टवेयर आपका अपग्रेड हो जाएगा टैली प्राइम एडिट लॉग में। अगर आपकी कंपनी इस क्राइटेरिया में आती है कि भाई ऑडिट ट्रेल आपको मेंटेन करना है, तो आपको सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना है, उसके लिए अलग से कोई पैसे नहीं देने। बट अगर आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर है तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ रिन्यू करवाना है, दैट्स इट। उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। अब एक दूसरी चीज़, जो कंपनीज इस एडिट लॉग क्राइटेरिया में नहीं आती, जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं या प्रोप्राइटरशिप हैं या फिर LLPs हैं, क्या वो एडिट लॉग टैली प्राइम को यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, अगर वो करना चाहें अपने लिए तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपका अलग से क्राइटेरिया नहीं है। बट जो कंपनीज जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड फर्म्स हैं, उनको टैली प्राइम एडिट लॉग पर ही काम करना है। और इसके लिए भी मैं बता दूं कि फ्रेंड्स अलग से आपको ऐसा नहीं कि आपका डाटा जो अभी आप टैली प्राइम में यूज़ कर रहे हैं वो कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, वो एज इट इज़ इसमें माइग्रेट हो जाएगा एडिट लॉग के अंदर, और मतलब आपके लॉग्स मेंटेन होने चालू हो जाएंगे। आपके बिहेवियर में या आपके काम करने के तरीके में कहीं पर कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं टैली से अलग, तो ऑब्वियसली वो अगर टैली प्राइम पे आएंगे तो शायद उनको थोड़ा सा काम करने में प्रॉब्लम आएगा। बट वो प्रॉब्लम भी उनका कुछ टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जिस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो चुके होते हैं और जब दूसरी चीज़ में शिफ्ट करते हैं या दूसरी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें कुछ टाइम के लिए दिक्कत आती है। बट आफ्टरवर्ड्स इट विल बी मतलब फाइन एंड ओके, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद टैली प्राइम। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। अब ये टैली प्राइम एडिट लॉग कैपेबिलिटीज, यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि टैली प्राइम एडिट लॉग ये एक अलग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का पूरा नाम टैली प्राइम एडिट लॉग है और इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है वो सब चीज़ें मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये एडिट लॉग जो टैली प्राइम एडिट लॉग है ये अभी हमारे लिए डाउनलोड मतलब वेबसाइट पे नहीं है, अभी हम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। बट मार्च 2022 के लास्ट तक हमें ये वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसको हम डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रॉम द डे वन इस चीज़ को इंश्योर करिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये है टैली प्राइम एडिट लॉग। सबसे पहले आप लेफ्ट अपर कॉर्नर में देखेंगे कि अभी आपके पास टैली प्राइम लिखा हुआ आता है। जब ये सॉफ्टवेयर आएगा तो उसमें आपके लेफ्ट अपर कॉर्नर में यहाँ पर टैली प्राइम एडिट लॉग अलग से लिखा हुआ आएगा और इसका जो स्टार्टिंग का लोगो है वो भी चेंज हो जाएगा, उसके आगे EL लिखा हुआ आएगा यानी कि टैली प्राइम एडिट लॉग। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक एडिट लॉग इस तरीके से मेंटेन होंगे कि ये ऑल्टर्ड किया गया है, सुरेश ने ऑल्टर्ड किया है और इस डेट और टाइम को इसने ऑल्टर्ड किया था। अब हम इसमें एंटर मारेंगे तो हम देख लेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें ऑल्टर करी थी।
या फिर एक नया वाउचर क्रिएट किया गया है तो वो किस टाइम पे और क्या क्रिएट किया गया है। अब इसी टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये मास्टर्स, आप किसी लेजर का कुछ भी ऑल्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि एड्रेस वगैरह में चेंजेस करते हैं, या फिर कई बार जीएसटी नंबर में चेंजेस करने पड़ते हैं, या फिर हम कई बार क्या कहते हैं सन्डी डेटर्स से क्रेडिटर्स के अंदर डालते हैं, या लोन से ओडी अकाउंट, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह चेंजेस करते हैं, तो वो हर तरीके के चेंजेस जो हैं वो आपके लॉग्स मेंटेन होंगे। यानी कि आपने जब उसको क्रिएट किया था और ऑल्टर्ड किस दिन किया था, क्या चेंज किया था ये नहीं होगा, बट ऑल्टर्ड किया गया था, ये लॉग मेंटेन होगा। करेक्ट फ्रेंड्स। इसी तरीके से स्टॉक आइटम्स है कि अगर आपका स्टॉक आइटम्स में आपने कुछ उसका आइटम का नाम चेंज किया है, या फिर उसका HSN या GST नंबर चेंज किया है, पर उसमें लॉग के अंदर ये मेंटेन नहीं होगा कि आपने इसका HSN लॉग चेंज किया था। बस ये आएगा कि हाँ ये पहले क्रिएट किया था सुरेश ने, और रमेश ने जो है इसको एडिट किया है या ऑल्टर्ड किया है। दैट्स इट। ये एक है कि एबिलिटी टू कैप्चर डिटेल्स लाइक वर्जन्स, यूजर नेम, डेट, टाइम एंड अमाउंट व्हेन चेंजेस। ऑब्वियसली सर ये नॉर्मल बिहेवियर है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो भाई कई बार जो गुड्स होती हैं, जो भी हम सेल बिल बना रहे हैं, वो कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, रिटर्न भी आता है, या कुछ भी होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके लॉग्स मेंटेन होंगे कि ये वाउचर आपका ऑल्टर्ड हुआ है और सुरेश ने किया है, या फिर क्रिएट किया था तो अरुण ने क्रिएट किया था। और या फिर अब जैसे आपका टैली प्राइम है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो उसका नया वर्जन आता है, तो ऑब्वियसली वो तो शुरू से ही टैली का बिहेवियर है कि वो आपको बताता है कि इस नए वर्जन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन सब की नॉलेज आपको दी जाती है। वो मेरे द्वारा भी आपको व्हाट्सएप पे मिलती है, और आपके पास बाकायदा टैली से मेल्स भी आता है कि नया वर्जन में क्या क्या चेंजेस हैं। वही सब चीज़ें इसमें लॉग्स में मेंटेन भी होंगी। खैर, नेक्स्ट है कि एबिलिटी टू फिल्टर रिपोर्ट्स टू व्यू एंड ऑल्टर्ड कैंसल्ड। ये आपकी सहूलियत के लिए आप GoTo पे जाएंगे और वहाँ पर से आप बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में आप देख सकते हैं कि भाई आपके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ये आपका सिर्फ एक रिपोर्ट देखने का अलग अलग तरीके से टैली आपको वो सारे फीचर्स देगा, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं कि डिलीट किया गया है, कैंसल्ड हुआ है, किसने किया है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ आप लोगों को यही नॉलेज देने का था, और अगर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में ऑब्वियसली कुछ क्वेरीज जनरेट होती हैं, तो आप मुझे या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।